नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक महान कवि, संत और भक्त की, जिन्होंने अपने जीवन में समर्पण और भक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना बचपन माँ के बिना बिताया, पत्नी के वियोग में विचलित हुआ और फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने न केवल उनका जीवन बदल दिया बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में भक्ति की ज्योति प्रज्वलित कर दी। हाँ, मैं बात कर रही हूँ गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिनकी लेखनी से निकली रामचरितमानस आज भी हर घर में श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि तुलसीदास जी ने किस प्रकार अपने जीवन के अनुभवों को लेकर एक ऐसी कृति रची जो केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है? तो चलिए एक दिलचस्प और शिक्षाप्रद यात्रा पर चलें और जानते हैं तुलसीदास जी और रामचरितमानस की प्रेरणा के बारे में। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ। कहते हैं उनका जन्म अशुभ ग्रहों के समय हुआ, जिससे माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बच्चा जिसे माँ का स्नेह और पिता का सहारा ना मिला हो, उसका जीवन कितना कठिन रहा होगा। परंतु शायद यही कठिनाई उनकी प्रेरणा बनी। वे अपनी दाई चुनिया के संरक्षण में बड़े हुए। तुलसीदास जी का बाल्यकाल साधारण बच्चों से भिन्न था। वे बिना रोए जन्मे और उनके मुख से पहला शब्द राम निकला। यह घटना ही यह संकेत देने लगी थी कि उनका जीवन साधारण नहीं होगा। उनका पालन पोषण चित्रकूट में एक साधु नहरी दास ने किया। बचपन से ही तुलसीदास का मन रामायण की कथाओं में रम गया। उन्होंने संस्कृत और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, लेकिन यह भक्ति का बीज उनके भीतर पूरी तरह अंकित नहीं हुआ था। युवावस्था में उनका विवाह रत्नावली नामक कन्या से हुआ, लेकिन उनका सांसारिक जीवन लंबे समय तक नहीं चला। तुलसीदास के युवा दिनों में वह अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। कहते हैं एक बार रत्नावली अपने मायके गईं और तुलसीदास उनसे मिलने बाढ़ के समय रात में नदी पार करके पहुंच गए। रत्नावली ने उस दिन जो शब्द कहे, उन्होंने तुलसीदास जी का जीवन बदल दिया। उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें तिरस्कृत करते हुए कहा, अस्थि चरमय दे ये तासो ऐसी प्रीति, जो होती श्री राम से तो कटती भव भीति। यानी यदि ऐसा प्रेम तुम भगवान श्री राम के प्रति रखते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। यह वाक्य तुलसीदास के हृदय को झकझोर गया। उन्होंने संसार के मोह को त्याग कर अपने जीवन को प्रभु श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में भगवान श्री राम की उपासना की और उन्हें अपने जीवन का आधार बनाया। उनका मानना था कि व्यक्ति की मुश्किलें और सुख दुख भगवान की लीला का हिस्सा है और सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तुलसीदास जी ने तीर्थ यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। काशी, प्रयाग, चित्रकूट जैसे तीर्थों में उन्होंने राम नाम का प्रचार किया। उनके भजनों और प्रवचनों से लोग प्रेरित होने लगे। रामचरितमानस की रचना की प्रेरणा। तुलसीदास वाराणसी में साधना करने लगे। कहते हैं एक दिन उन्हें स्वयं भगवान शिव ने दर्शन दिए और आदेश दिया, तुलसी काशी छोड़ो और अयोध्या जाओ। वहां जाकर श्री राम की कथा को अवधी भाषा में लिखो ताकि हर वर्ग का व्यक्ति इसे समझ सके। यह आदेश उनके लिए वरदान बन गया। उन्होंने रामायण के संस्कृत श्लोकों को सरल और सुंदर अवधी भाषा में परोया। यह रामचरितमानस था, जिसमें केवल राम की कथा ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला, नैतिकता और धर्म का गूढ़ अर्थ समाया है।
काशी में तुलसीदास जी ने 1574 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। उन्होंने यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा ताकि साधारण जन भी इसे समझ सके। उनकी प्रेरणा थी कि हर व्यक्ति राम की भक्ति में लीन हो सके। रामचरितमानस में राम के जीवन के विभिन्न पड़ाव, उनके संघर्ष, उनकी भक्ति और उनके मानवीय गुणों को दर्शाया गया है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि मानवता के लिए एक प्रेरणादायक पुस्तक है। रामचरितमानस ने समाज में एक क्रांति ला दी। वह समय था जब संस्कृत केवल विद्वानों तक सीमित थी। तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखकर इसे हर घर तक पहुंचाया। इसमें हर वर्ग, हर जाति के व्यक्ति के लिए प्रेम और समानता का संदेश है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत कर उन्होंने यह सिखाया कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में मर्यादा का पालन करना चाहिए। रामचरितमानस की संरचना। रामचरितमानस को 7 कांडों में विभाजित किया गया है, जिसमें उनके जन्म से लेकर उनके राज्य अभिषेक तक की कथा को दर्शाते हैं। पहला, बालकांड, राम का जन्म और उनके बालपन की घटनाएं। दूसरा, अयोध्या कांड, राम का अयोध्या में निवास और उनके वनवास की घटना। तीसरा, अरण्य कांड, वनवास के दौरान राम और सीता की मुसीबतें। चौथा, किष्किंधा कांड, हनुमान जी और राम की मित्रता तथा रावण से युद्ध की तैयारी। पांचवा, सुंदरकांड, हनुमान जी का लंकावास और सीता जी का उद्धार। छठा, युद्ध कांड, राम रावण युद्ध और रावण की मृत्यु। सातवां, उत्तरकांड, राम का अयोध्या वापसी और उनके शासन संबंधी घटनाएं। हर कांड में अलग अलग शिक्षाएं और प्रेरणाएं निहित हैं, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गौर करने पर मजबूर करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति से हनुमान जी को प्रसन्न किया। हनुमान जी ने उन्हें श्री राम के दर्शन का वरदान दिया। तुलसीदास जी के कई चमत्कारिक अनुभव उनके भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। रामचरितमानस की रचना के समय काशी के विद्वानों ने तुलसीदास जी का विरोध किया, लेकिन जब उनका ग्रंथ भगवान शिव के मंदिर में रखा गया तो शिव स्वयं प्रकट होकर रामचरितमानस की महानता का प्रमाण दिया। रामचरितमानस की प्रमुख शिक्षाएं। रामचरितमानस में निहित शिक्षाएं केवल धार्मिक पाठ नहीं है, बल्कि ये जीवन के अनुशासन और मानवीय मूल्यों को सिखाने का माध्यम भी है। चलिए जानते हैं कुछ प्रमुख शिक्षाएं। पहली, धर्म का पालन। तुलसीदास जी बताते हैं कि धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। श्री राम ने अपने जीवन में हमेशा धर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। दूसरा, भक्ति की महत्ता। भक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। हनुमान जी की भक्ति से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति कितनी शक्तिशाली होती है। तीसरा, सत्य का मूल्य। श्री राम का जीवन सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने का उदाहरण है। चौथा, परिवार का महत्व। राम और उनके परिवार का संबंध इस बात का उदाहरण है कि परिवार में प्रेम और समर्पण होना चाहिए। पांचवा, संकल्प की शक्ति। राम का संकल्प हमेशा कठिनाइयों के बावजूद अड़िग रहा। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों की ओर दृढ़ रहना चाहिए। तुलसीदास की प्रेरणा से जीवन बदलने वाले पाठ। तुलसीदास की रचनाओं में ऐसे कई संदेश हैं जो हमारे जीवन को प्रेरित करते हैं। आइए रामचरितमानस से कुछ अनमोल पाठों पर नजर डालते हैं। पहला, धैर्य और विश्वास। राम नाम मन मानस ध्यानु, सत्य नाम जब सिद्धि दानु। इस चौपाई से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कठिन से कठिन समय में भी प्रभु के नाम में विश्वास रखें। दूसरा, कर्म का महत्व। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। इसका अर्थ है हमारे कर्म ही हमारे जीवन का फल तय करते हैं।
तीसरा विनम्रता और प्रेम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी सिखाते हैं कि हर व्यक्ति में ईश्वर का वास है, हमें हर किसी का आदर करना चाहिए। तुलसीदास ने अपने जीवन को पूरी तरह राम भक्ति में समर्पित कर दिया। उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा यही थी, वे कभी हार नहीं माने, चाहे समाज ने उनका उपहास किया, चाहे कठिनाइयां आईं, उन्होंने अपना मार्ग नहीं छोड़ा। तुलसीदास का यह समर्पण हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने लक्ष्य और विश्वास से विचलित नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि रामचरितमानस केवल एक पुरानी कृति है, लेकिन इसकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। आधुनिक जीवन में भी हम रामायण के पात्रों से प्रेरणा ले सकते हैं। राम की मेहनत और संघर्ष हमें यह सिखाते हैं कि सफलता केवल मेहनत से मिलती है। हम सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राम का धैर्य हमें उस समय प्रोत्साहित करता है। राम और सीता का प्रेम और राम का हनुमान प्रति अनुकंपा हमें भाईचारे और एकता का संदेश देता है। आज के समय में जब लोग तनाव और भटकाव का सामना कर रहे हैं, तुलसीदास का जीवन और रामचरितमानस हमें सही दिशा दिखा सकता है। उनका संदेश है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि सेवा, प्रेम और सद्गुणों में है। तो दोस्तों, तुलसीदास जी का जीवन और रामचरितमानस सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। यह हमें बताता है कि यदि एक साधारण इंसान जिसने अपने जीवन में इतने संघर्ष देखे, भक्ति और समर्पण के बल पर अमर हो सकता है, तो हम भी अपने जीवन में भक्ति, प्रेम और सेवा को अपनाकर असंभव को संभव बना सकते हैं। भक्ति और आदर्शों का पालन जीवन को सार्थक बनाता है। तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति, त्याग और ज्ञान से यह साबित किया है कि राम नाम का जप हर पीड़ा को दूर कर सकता है। रामचरितमानस आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा और मार्गदर्शन देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि तुलसीदास जी की प्रेरणा हर दिल तक पहुँचे। और हाँ, क्या आप इस वीडियो का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा बता सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री राम।